सभी मंत्री और विधायक अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से इसके लिए बाकायदा समय मांगा गया है। 27 फरवरी के बाद माना जा रहा है कि समय भी मिल सकता है। तो आपको बता दें कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से समय मांगा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवधान वहां पर ना पड़े, क्योंकि लगातार राम भक्त बड़ी संख्या में वहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। कई वीआईपी मूवमेंट भी हो रही हैं और इसी लिहाज से पहले से ही टाइम मांगा गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए 27 तारीख के बाद का कोई वक्त मांगा गया है, या कहें कि 27 तारीख के बाद कोई समय मिल सकता है। अब की बार 400 के पार, जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगाज कर दिया और इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया है। उदयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमें 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हर बार राजस्थान की सभी 25 सीटें हम जीतते हैं और इस बार भी सभी 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बार हमें हर सीट को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीतना है। 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, अब की बार ऐसा हमें करना है। मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम हमेशा 2 बार से 25-25 सीट जीतते हैं। अब की बार भी हम पूरी 25 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन हमें करना होगा, और करना हमें यह होगा कि 5 लाख से कम हम कोई भी सीट नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से जीते, यह हमें करना होगा। आने वाले समय में 2024 आज उदयपुर के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने कार्यक्रम में 2,500 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी शामिल था। इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर को केंद्रीय परिवहन मंत्री की बड़ी सौगात, 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। आज उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये बाईपास चलने के कारण हो गया। 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। झीलों की नगरी उदयपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम से पहले नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर पहुंचकर सभी दिग्गजों ने बारी बारी से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उदयपुर को इतनी सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। अलवर, भरतपुर, सांचौर, टोंक जिले में बनने वाले आरओबी, देखिए आज के समय में आरओबी की बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो भी हमने आरओबी मांगा दिल खोल के माननीय नितिन जी भाई साहब ने दिया, मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान को उन्होंने जितनी सारी सौगातें दी हैं, चाहे हम बात करें जयपुर की हर संभाग में, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, ऐसा कोई संभाग नहीं है जहां पर आपने माननीय मंत्री जी इन 10 सालों में हमको आपने इतना कुछ दिया है कि लगता है कि शायद हम आप राजस्थान के ही हैं। लंबे समय से उदयपुर को चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के लिए 6 लेन की जरूरत थी, जिसका लोकार्पण कर दिया गया है। उदयपुर की जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी।
इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि 5,000 करोड़ का और आधा जो जयपुर का रिंग रोड है उसको भी हमने मंजूरी दे दी है और वो भी काम हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि उदयपुर को कौन कौन सी बड़ी सौगातें मिली हैं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के 6 लेन का निर्माण, आसीन मांडल खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, ब्यावर आसीन खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, ब्यावर गोमती खंड बाघाना से मादा की बस्सी 4 लेन का निर्माण, भवरासिया से मोड़ी कुराबड़ सड़क MDR 150 का चौड़ीकरण। इसके साथ ही कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ, जिसमें सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग का निर्माण, कागरिया मुनाबाव खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, घड़ौली देलवाड़ा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, साकरोदा मेनार सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, बालूखल से अमलवाड़ा अली मौखमपुरा सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य, चेनपुरा फाटक, झिलाई फाटक टोंक, रीको फाटक भरतपुर, हिंडोन फाटक, हरसोली फाटक, डबल फाटक, अलवर, सांचौर फाटक पर सेतु बंधन परियोजना के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों का निर्माण। इस कार्यक्रम के बाद परिवहन मंत्री भटेवर स्थित सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वादा किया कि प्रदेश की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दिया जाएगा। ये बांदीकुई से जयपुर तक 1370 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन एक स्पर का हम निर्माण कर रहे हैं। यह काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत का दावा किया। 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार। मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम हमेशा 2 बार से 25-25 सीट जीतते हैं। अब की बार भी हम पूरी 25 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन हमें करना होगा और करना हमें यह होगा कि 5 लाख से कम हम कोई भी सीट नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से जीते, यह हमें करना होगा। चुनावी साल में उदयपुर की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में क्या देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीखने की इच्छा रखने वाले हर नाकामी से सबक लेते हैं और उससे सीख लेते हैं और उसे आगे ना दोहराएं, ऐसी कसम भी खाते हैं। लेकिन बार बार जो वारदात हो रही हो और उसे रोकने के लिए कोई गंभीर कोशिश ना की जाए तो वही होता है जो जयपुर में हुआ। यहां के बाल सुधार गृह से 22 नाबालिग खिड़की तोड़कर दीवार में छेद करके फरार हो गए। आधी रात में की प्लानिंग, खिड़की तोड़ी, हो गए फरार। अपने 376 के भी हैं, पॉक्सो के भी हैं, चोरी के भी हैं, ज्यादातर चोरी के केसेस हैं और सभी तरह के अपराध हैं इसमें। 22 बाल अपचारी हुए फुर। सुधार गृह अधीक्षक के हाथों के उड़े तोते। यही वो खिड़की है जिससे 22 बाल अपचारी रात के अंधेरे में फरार हो गए। भागने वाले 8 लड़कों पर रेप, 13 लड़कों पर हत्या के प्रयास और 1 पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। सुबह केयरटेकर ने मुझे इन्फॉर्म किया 6 बजे के करीब कि भाई रात को पीछे की दीवार तोड़कर ये बच्चे खिड़की के पास की दीवार और खिड़की तोड़कर पलायन कर गए मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से। जाहिर है सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह का है। इतनी बड़ी संख्या में बाल अपचारियों ने एक साथ भागने की प्लानिंग बनाई और वहां के स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। सोमवार सुबह जब स्टाफ वहां पहुंचा तो घटना के बारे में पता चला। स्टाफ ने बाल अपचारियों के नाम मिलने पर उनकी खोजबीन शुरू की।
बाद में वहां मौजूद स्टाफ ने जांच पड़ताल की तो नजारा देखकर हैरान रह गए। उसके बाद आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को देखा। पुलिस ने नाबालिग बच्चों का रिकॉर्ड बाल सुधार गृह से ले लिया है। नाबालिग के घरों के पास वाले थाने को भी सूचना दे दी गई है। लापरवाही जो प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी स्पष्ट लापरवाही दिख रही है और लगातार ये अपेक्षाएं की जा रही है या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ सुरक्षित स्थायी गार्ड लगे, चाहे पुलिस की, आरएसी की, किसी की भी तरह की कोई गार्ड लगे, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बाल सुधार गृह से बाल अपचारी भाग निकले हों। मिली जानकारी के मुताबिक सभी बाल अपचारी पिछले 2 सालों से बाल सुधार गृह में रह रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में बाल अपचारियों के भागने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जयपुर समेत विभिन्न बाल सुधार गृहों से सुरक्षा में खामियों का फायदा उठाकर बाल अपचारी भागते रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इस खबर को आपने देखा, इस पर अपडेट भी आपको बताते हैं। बाल सुधार गृह से जो 23 बाल अपचारी भागे, उसके मामले में अभी घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। स्नाइपर डॉग ने आसपास घूमकर अहम संकेत दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की जा रही है। टीपी नगर पुलिस, सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि सुधार गृह में गैस कटर कहां से आ गया, क्योंकि गैस कटर से काटकर, खिड़की को तोड़कर ये बाल अपचारी निकले हैं। पूरी तरह से लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। स्नाइपर डॉग्स, जी हां, जिनके सूंघने की क्षमता बाकायदा पूरी ट्रेंड होते हैं ये स्नाइपर डॉग्स, और साफ तौर पर ये पता लगा रहे हैं पुलिस के इस स्पेशल दस्ते के साथ कि कहां, किस दिशा में ये बाल अपचारी फरार हुए होंगे। खिड़की की जाली को काटा गया है। सवाल यही उठ रहा है कि जो खिड़की की जाली को काटा गया है, गैस कटर का इसको इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, और गैस कटर आया कहां से। बाल अपचारी फिलहाल भागे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में माना जा रहा है कि कई अहम साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज में ये बाल अपचारी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह अलग तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें स्नाइपर डॉग्स के साथ मिलकर टीम की तरफ से जांच पड़ताल की गई है और पता लगाया जा रहा है कि किस तरफ ये भागे हैं। ये बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर हनी ट्रैप के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। कुम्हेर थाना अधिकारी महेंद्र राठी सस्पेंड किए गए हैं। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सस्पेंड किया। हनी ट्रैप मामले में कुम्हेर एसएचओ फंसे थे। महेंद्र राठी, कविता नाम की महिला ने करोड़ों रुपए ऐंठे थे उनसे। महिला के साथ रिंग सेरेमनी जैसे अन्य फोटो भी सामने आए थे। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने इस संबंध में बड़ा एक्शन लिया है। तो भरतपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हनी ट्रैप के मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया है। कुम्हेर थाना अधिकारी महेंद्र राठी को सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री का फैसला ऑन द स्पॉट। जी हां, दौसा, यहां पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल पहुंचे और उन्होंने बड़ा एक्शन दिया, बड़ा एक्शन लिया, जहां उन्होंने जांच में कमी मिलने पर मौके पर ही कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया, उन पर गाज गिरा दी। दरअसल उन्होंने जल जीवन मिशन में धांधली मिलने पर 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने वाले इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर दारा सिंह मीणा, सहायक अभियंता नानग राम बैरवा, एक्सीएन सिद्धार्थ मीणा, एक्सीएन हेमंत मीणा, जेईएन महाराज सिंह गुर्जर शामिल रहे। आपको बता दें कि जेजेएम योजना के कार्यों में घटिया पाइपलाइन की शिकायत मिली थी और मोटर पंप की भी जलदाय मंत्री को निरीक्षण के दौरान शिकायत मिली थी। तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एपीओ कर दो। ये महुआ के चाहिए ना नाम, अभी पूछो नाम बताए नहीं है। एक तो अय्यन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अय्यन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब, क्या नाम है आपका? हेमंत। और क्या है भैया? महाराज सिंह। एक मिनट में पूरा डिटेल ले लो, अभी तो इनको बताने में लग रहा है सब। जो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। इसमें हमने कुछ कामों की विशेष करी है, जो पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर
जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी, इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा। आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है भाई, इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक एक्शन है, इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिक ये बताएंगे कि किसी ने काम किया, ये अपना आप चेक कराएंगे, क्योंकि चोर कब तक बचेंगे। लेकिन प्रदेश में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये खुलेआम हो रही वारदातें बता रही हैं किस तरह से अंजाम इन वारदातों को दिया जा रहा है। हम आपको दो तस्वीरें इस वक्त कोटा और जयपुर की दिखा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके की एक तस्वीर है कोटा की। कोटा में चोरों ने दुकान का ताला तोड़ा, करीब 2 लाख के कॉपर को इन्होंने चुरा लिया। वहीं जयपुर ग्रामीण के बगरू के महिंद्रा सेज इलाके में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जागने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर हौसले बुलंद रखते हुए वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। जयपुर और अलवर, इन दोनों ही जगहों पर जेडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। जयपुर में जहां जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया और सिरसी रोड इलाके में कृषि भूमि से 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया, वहीं अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में यूआईटी की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, जिस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और बाद में कई महिला और पुरुषों को हिरासत में भी ले लिया। पांच मिनट में 50 जिलों की खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। पहली खबर डूंगरपुर जिले से है।